नमस्कार, आरबी न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक पहुंचकर आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार की छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर.के. सिंह। अभी मैं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड अंतर्गत मझौली पंचायत के गांव उसरा में उपस्थित हूं और जैसा कि आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से कि पीछे में बहुत सारी महिलाएं हैं। जी, हम आज यहां पर जीविका के माध्यम से महिला संवाद का कार्यक्रम को रखा जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर संझौली के शिक्षा पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो संझौली से महिला भी टीम आई हुई है और तमाम गांव की महिला यहां पर आई है और महिलाएं अपने जो भी गांव में समस्या है उन समस्याओं को यहां पर अवगत करा रही है। अब आने वाला समय ये तय करेगा कि क्या ये समस्या से इनका निदान कब मिलता है, किस प्रकार छुटकारा मिलता है। कुछ महिलाओं से भी मैं जानने का प्रयास करूंगा और यहाँ पर जीविका के जो बीपीएम सर हैं उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर जो महिला संवाद कार्यक्रम को रखा गया इसका मुख्य एजेंडा क्या है और लोगों को इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले तो सर आरबी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। परिचय। मेरा नाम रंजीत कुमार है। हम प्रखंड परियोजना प्रबंधक संझौली के पद पे कार्यरत हैं। सर, आज जिस प्रकार संझौली प्रखंड के ग्राम उसरा में महिला संवाद का कार्यक्रम को रखा गया, इसका मुख्य एजेंडा क्या? इसका मुख्य एजेंडा है सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं चलाई जा रही है उस योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाना है और महिलाओं को अपने गांव के प्रति क्या आकांक्षाएं हैं, क्या समस्याएं हैं, वो सरकार तक पहुंचाना है। यहाँ पर कितने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया गया है? ये 3 गांव की महिलाएं हैं। कौन कौन से? ये उसरी है, बगल का गांव है मोतिहारी और एक और गांव है मतलब हाँ कर्मा जी। तो यहाँ पर सर जिस प्रकार आप लोग समस्या सुन रहे हैं तो अब तक कौन कौन सा समस्या आपके माध्यम से लोगों के माध्यम से जानकारी दिया गया है? देखिए, जो भी जीविका में जुड़ी हुई दीदी हैं और जो नहीं भी जुड़ी हुई हैं, इस गांव की जो भी समस्याएं हैं और इस गांव के विकास के लिए क्या उनकी आकांक्षाएं हैं वो हम लोग नोट करते हैं और उसको अपलोड करते हैं ऐप पे। ऐप दिया गया है सरकार का जिस पे उस पे अपलोड किया जाता है जो संबंधित पदाधिकारी तक चले जाएंगे। कौन कौन सा समस्या अब तक अवगत हो चुके हैं आप? देखिए, ज्यादातर लोग तो निजी समस्याएं दे रही हैं लेकिन कुछ गांव की भी समस्याएं आई हैं जिसमें बहुत अच्छा है कि इन लोग को छठ पर्व करने में बहुत समस्याएं होती हैं। पूर्व में पोखरा का निर्माण करवाया गया था लेकिन उन्होंने अधूरा ही छोड़वा दिया, तो उस पोखरा को पूर्ण निर्माण करवाना है। कुछ लोगों के द्वारा पुस्तकालय, बच्चों के लिए पुस्तकालय है, उसका मांग आया है कि बच्चों के लिए पुस्तकालय बनना चाहिए। तीसरा में कुछ रोड का निर्माण है जो महावीर मंदिर होते हुए रोड बनना है, उसका ये है। कुछ जगह नली गली का भी आया हुआ है समस्याएं कि कुछ जगह नली गली बनाना है। कुछ निजी समस्याएं हैं कि इंदिरा आवास नहीं मिला है, राशन कार्ड नहीं बना है, ये सब भी हम लोग नोट कर रहे हैं। तो सर आप लोग जो समस्या को नोट किए हैं तो क्या उम्मीद जताया जा सकता है आने वाले समय में? देखिए, उम्मीद तो करना ही है क्योंकि ये सरकार के द्वारा एक ऐप दिया गया है जिस पे ये सारी चीजें अपलोड किया जा रहा है। उस ऐप के माध्यम से संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनके पास वो डाटा चला जाएगा कि यहाँ या इस गांव से महिला संवाद के माध्यम से ये आकांक्षाएं आई हैं जिन्हें जितनी जल्दी शीघ्र हो सके पूरा किया जा सके। कहीं ना कहीं 30 तारीख को प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का विक्रमगंज में आगमन होने वाला है, तो अगर ये मैसेज उन तक जाए, बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं। देखिए, ये तो हमारे इनसे कहना मुश्किल है क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम में 30 तारीख को है, लेकिन ये महिला संवाद 18 तारीख से, पिछले महीने के 18 तारीख से ही चल रहा है और ये हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी तक जाना उचित नहीं होगा क्योंकि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही पूरा कर लिया जाएगा।
तो ये सरकार के द्वारा ही है और ये सरकार के द्वारा पूरा कर लिया जाएगा। जो भी आकांक्षाएं महिलाओं का है ये उनके द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ही पूरा करवा दिया इस जाएगा। प्रकार का जो कार्यक्रम आप लोग रखे हैं महिला संवाद, अब दूसरा डेट कब है और कहाँ पर होगा? ये पूरा 13 तारीख का रोस्टर बना हुआ है। जितने भी पंचायत हैं, जितने भी राजस्व गांव हैं, उन सभी गांव में जितने भी जीविका के ग्राम संगठन हैं, लगभग 40 ग्राम संगठन है यहाँ, और ये 40 ग्राम संगठन 40 गांव में ये महिला संवाद होना है। और ये 2 पाली में, सुबह का और शाम का दोनों पाली में ये पूरा रोस्टर बना हुआ है। उस रोस्टर के माध्यम से सभी गांव में ये संवाद होना है। आज आप लोगों का ये पहला, आज ये हमारा पहला महिला संवाद आज से ही स्टार्ट है। और दूसरा कब होगा? प्रत्येक दिन है। आज उदयपुर में है दूसरा, शाम की सेकंड शिफ्ट, फिर कल भी है 2 पाली में, परसों भी लगातार 13 तारीख तक 2 पालियों में ये महिला संवाद कार्यक्रम। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि मैं इस जीविका के एक पदाधिकारी से बात किया और ये बोल रहे हैं कि तमाम गांवों में जाकर के जन समस्या को सुनेंगे, जो भी विकास का कार्य है वो कहीं न कहीं सरकार तक पहुंचेगा। और आने वाला उम्मीद यही जताया जा सकता है कि योजनाओं को भी जनता तक पहुंचाना है। जी। सबसे मुख्य उद्देश्य है सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, बहुत लोगों को नहीं पता चल पाता है, तो सरकार की योजनाओं को जनता तक, मतलब आम जो महिलाएं हैं, दीदियां हैं, उनके तक पहुंचाना है। सर यहाँ पर समस्या को लेकर के ये भी तो आपत्ति लोग जताएं ब्लॉक और अंचल में। देखिए, ये है समस्या, ये हम संबंधित पदाधिकारी है उनके सामने अंकित करने का काम करेंगे, जो भी समस्याएं हैं। चलिए सर, धन्यवाद। और आप देख सकते हैं कि हमारे संधौली की शिक्षा पदाधिकारी भी महिलाओं को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं, उन तमाम वीडियो को मैं दिखलाने का प्रयास करूंगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। सरकार का विकास खुद कहा जाए, जितना कहा जाए, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इसलिए कि मुख्यमंत्री ने बहुत ऐसा काम किया जो लाजवाब है। ऐसे चलने वाला ही गिरता है। हो सकता है कोई अपवाद में उनकी कमी हो जाए, लेकिन अक्सरियत देखिए, हर एतबार से हमारे मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने हर चीज में नंबर 1 किया है। जैसे ये मामलों जो हम लोगों के सामने है, महिला संवाद, इसका अर्थ होता है आमने सामने बात करना। और आप लोगों को घर से निकलने के लिए, काम करने के लिए, झिझक को खत्म करने के लिए ये रखा गया है। और आप लोगों से पूछा जाएगा, घर से लेकर बाहर तक जो भी कमी हो उसको आप लोग यहाँ लिखाइए, और डायरेक्ट मुख्यमंत्री आप लोगों का सुनते हैं। आप लोगों का बहुत कदर है मुख्यमंत्री की नजर में। दीदी लोगों का जो भी काम है वो आनंद फानंद में त्वरित कार्रवाई करते हैं। इसलिए जो भी हो सामूहिक एक काम कहिएगा तो वो नहीं होगा। जैसे कम से कम 10 आदमी को फायदा हो जाए, कम से कम वो काम होगा। आपने जो भी सड़क के बारे में लिखाया, आप पोखरा और पूजा पाठ के लिए आपका क्या है, छठ का है, ये काम एकदम हो जाना है। जो आपने लिखाया ये काम हो जाएगा। दूसरी बात है, समुदाय का हमने कहा, सरकारी जमीन होगी तो वो भी काम पूरा हो जाएगा। सरकारी जमीन नहीं होगी वो काम नहीं हो सकता है। ये सरकारी जमीन है तो ये भी हो जाएगा। और इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री ने या हमारी सरकार ने आप लोगों के पास भेजा है, और ये महिला संवाद रखा है, और ये कई दिन तक चलने वाला है। रोज आज से शुरू हो गया, रोज 2 शिफ्ट में चलेगा। सवेरे चलेगा 9 बजे से 11 बजे तक, या 9 बजे से 11 बजे तक है ना जी, और उसके बाद 3 बजे से 5 बजे तक। तो इसलिए आप लोग ये लेकर जा रहे हैं। बगल के जो पड़ोसी है गांव, जिसका इसके बाद होने वाला है, उन लोगों से जरूर कहिएगा। ये हम लोगों के लिए, महिला के लिए बहुत अच्छा चीज है, और हम लोगों के दुख दर्द सुना जा रहा है। इसके पहले भी बना हुआ है तो दुख दर्द सुना गया ना। किसी का लड़की पढ़कर कुछ हुआ, किसी का लड़का पुलिस में हुआ, ये दीदी संगठन बना, उससे पैसा मिला, लोन हो जैसा हो, उससे हुआ ना फायदा। बहुत सी दीदी बताई है। क्या गलत बोल रहे हैं? आवाज नहीं है क्या? सही है ना? इसलिए जितना योजना है उसका लाभ लीजिए। और आप लोग आए हैं यहाँ, आइएगा, या और औरतें रह गई है उनको बताइएगा ये आने से क्या फायदा है। और हम लोग आए हैं, बहुत कुछ कहें, और बहुत कुछ आगे योजना सरकार का हम लोग लाभ लेंगे। ये लाभ है, आप लोग भी इससे लाभ लीजिए और अपने घर का रोशन कीजिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। खासकर आप लोग पढ़ाई पर जरूर ध्यान दीजिए। पढ़ाई ऐसा चीज है जो
कभी घटता नहीं है। जितना खर्च कीजिएगा उतना पाइएगा, बाकी सब खत्म हो जाने वाला है। और पढ़ने वाला आदमी पढ़ लिख लेगा तो भूखे नहीं मर सकता है। समझ रहे ना? इस बार जरूर हम आप लोगों को कहेंगे, इस पर ध्यान दीजिए। दीदी है, हर तरह सरकार दे रही है, उस पर भी पैसा मिलेगा, पढ़ाने के लिए भी मिल रहा है और आपका जो भी है हर चीज के लिए मिल रहा है। तो पढ़ाई पर क्यों नहीं आप जोर दीजिएगा? जोर दीजिएगा ना। और